हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे साइंस, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जो रिसेंटली न्यूज़ थे, हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो हम नासा का जो प्रोब अपना लैंड हुआ है मार्स पे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट्स अपॉइंट एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय टीपी राजेंद्र राजन टू रिव्यू प्रपोज्ड बैन ऑन पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में बात करेंगे। अगला है 85% जो उत्तराखंड में अभी आपको पता है फ्लड आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर जहाँ सेटअप हो रहा है चेन्नई में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आज के करंट अफेयर्स। एंड ये करंट अफेयर्स जो बच्चों हमारे हैं ना, ये आपको हर वीक मिलेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको हमारे साथ स्टे करना है। ठीक है, यू हैव टू सी कौन से करंट अफेयर्स आ रहे हैं, एंड आपको प्रॉपर एक हेडिंग दी जाएगी जिसके अंडर आपको ये करंट अफेयर्स कवर होंगे, सो दैट जब भी आप प्रिपेयर करने बैठो आपको टॉपिक पता हो कि हाँ, अगर मेरे एग्जाम में ये वाला टॉपिक मेंशन है तो ये करंट अफेयर्स उसको होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। वेलकम। यूएसए's नासा प्रेजर्वेंस, जो प्रेजर्वेंस है ये इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है ये। ठीक है, सो यूएसए's नासा प्रेजर्वेंस रोवर सेफली लैंडेड ऑन मार्स, सो दिस इज द न्यूज। ठीक है, तो ये सीधा सीधा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है कि प्रेजर्वेंस या नेम ऑफ द यूएस जो लैंड किया है उसका नाम है प्रेजर्वेंस। ठीक है, द एयरक्राफ्ट इज अफेक्शनेटली कॉल्ड पर्सी, प्यार से क्या बुलाते हैं उसको? पर्सी। ठीक है, तो ये प्यार से उसको पर्सी बुलाते हैं, कई बार प्यार वाला नाम ना पूछ ले आपसे, तो इसलिए पर्सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम कितना लगा है इसको लगे हैं अप्रोक्सीमेटली 6 महीने मार्स तक पहुंचने में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेजर्वेंस मीन्स एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो एक इन्होंने अपने लिए बना दिया कि हाँ, अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो एक मोटिवेशनल फैक्ट एक उसके साथ जोड़ दिया कि वो उसको कवर अप कर लेगा। दैट इज थोड़ा सा सुपरस्टिशन जो जुड़ा होता है चीज़ों के साथ, दैट इज दिस। एंड इसने कितना ट्रेवल किया? इसने ट्रेवल किया है 292.5 मिलियन माइल्स। ठीक है, ये मिलियन ना भूल जाना, कहीं सोचोगे दिल्ली जितना दूर है, नहीं, 292.5 मिलियन माइल्स। ठीक है, और ये कब पहुंचा है? फरवरी 18, 2021 को। सो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेम और शॉर्ट नेम तो आप याद कर ही लीजिए, एंड बाकी जो उसका लॉन्च जब जिस दिन वो पहुंचा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्रेजर्वेंस के बारे में क्या है? इट इज अ कार साइज्ड रोवर, मतलब गाड़ी जितना है, ये नहीं कि आपकी गाड़ी चली जाएगी। इट इज अ कार साइज्ड रोवर डिजाइन टू एक्सप्लोर जेजीरो क्रेटर ऑन मार्स। ठीक है, वहां पे एक क्रेटर है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। ठीक है, पार्ट ऑफ नासाज। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ, क्यों लॉन्च किया? इट इज अ पार्ट ऑफ नासा मार्स 2020 मिशन। ठीक है, इस मिशन के अंडर ये पार्ट है। ठीक है, इसका पार्ट है और इसी के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। अम्ब्रेला क्या है इसका? नासाज मार्स 2020 मिशन, इसके अंडर कवर होता है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च किया था? जुलाई 30, 2020, इस दिन को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मल्टीपल कई बार क्वेश्चन जो आते हैं ना, लाइन वाइज स्टेटमेंट 1 2 3, उसमें 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आपके काम आती है। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी। ठीक है, जो लेबोरेटरी ने इसको मैन्युफैक्चर किया उसका नाम है जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी। ठीक है, प्रेजर्वेंस कैरी 7 न्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक टेक्निकल इसकी इंफॉर्मेशन है कि 7 न्यू अपना जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी कर रहा है। इसमें 19 कैमराज लगे हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज लगे हैं, एंड 2 माइक्रोफोन्स, कि वहां पे क्या आवाज आती है, क्या चीज ये देखते हैं, उसको कैच करने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो कैरिंग अ मिनी हेलीकॉप्टर नेम्ड इंजेन्युइटी। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है, जैसे वीडियो गेम में होता है, इसको उड़ा सकते हैं, दैट इज इंजेन्युइटी, इसका नाम है इंजेन्युइटी। ठीक है जी। ठीक है, द लॉन्च साइट। ठीक है, इसकी लॉन्च साइट कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि लॉन्च साइट क्या है? इट इज केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा वहां की स्टेट्स है, 1 ऑफ द 50 स्टेट्स, वहां की ये साइट है, और इस नेम ऑफ द साइट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन। ठीक है बेटे, ये पर्सनालिटीज में भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी टेक्निकल रिलेटेड है, तो दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है। द नेम इज इंपॉर्टेंट, स्वाति मोहन लेट द गाइडेंस। ठीक है, इसमें जो मिशन चल रहा है इसमें इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ मार्स 2020 मिशन, ये देख रही हैं। किनका नाम है? स्वाति मोहन। तो नाम से पता चल रहा है इंडिया रिलेटेड है, इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट है। सो द नेम इज इंपॉर्टेंट एंड द नेम इज स्वाति मोहन। ठीक है, शी
ऑल्सो वर्कड ऑन कैसिनी मिशन टू सैटर्न, ठीक है, मतलब ये एक नासा की इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये इंपॉर्टेंट एक वहां का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट मिशन पे काम करती है। सो स्वाति मोहन, द नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनदर एक नेम इंपॉर्टेंट है भव्या लाल, ठीक है, भव्या लाल एक अनदर इंपॉर्टेंट जो एसोसिएटेड है नासा से, तो ये नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भव्या लाल नेम्ड एज नासाज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो एक तरह से अगर कहीं हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपके एमसीक्यू में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर ये पूछ ले हु हैज बीन नेम्ड द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, तो उसमें हमारा नाम रहेगा, आंसर रहेगा भव्या लाल, ठीक है। तो बच्चों नाम प्लीज भूलना मत, भव्या लाल और स्वाति मोहन, ठीक है जी। अब हम सेकेंड न्यूज पढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज है द गवर्नमेंट अपॉइंट्स एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय, कौन है इसका हेड? टीपी राजेंद्रन, ठीक है। तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये हेड है टीपी राजेंद्रन, टू रिव्यू प्रपोजल टू बैन 27 पेस्टिसाइड्स, ठीक है। कमेटी अपॉइंट की है अंडर टीपी राजेंद्रन, ठीक है। इस पैनल ने क्या कहा है? एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू, ठीक है, जो पैनल है उसने क्या कहा है? टू रिव्यू ऑब्जेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, टू द प्रपोज्ड बैन ऑन 27 पेस्टिसाइड्स, ठीक है। जो इन्होंने पेस्टिसाइड बैन किए हैं उस पर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, जो इससे अफेक्टेड हैं, जिनका काम धंधा ही इसको रिलेटेड है, तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्शन लगाए, ये उसको रिव्यू करेंगे। दैट आर मेंशन्ड एज हार्मफुल टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। कोई चेन में ना आ जाए, जो हमारी फूड चेन होती है या जो हमारा बैलेंस रहता है उसमें ना कोई पेस्टिसाइड आके हमारी चेन, फूड चेन खराब करे, तो उसके लिए ये चीज पैनल अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टीपी राजेंद्रन इज फॉर्मर, ठीक है, ये कौन है? फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ही इज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, ऐसे नहीं किसी को उठा के दे दिया, ठीक है, टीपी राजेंद्रन। इन 2020, आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर इशूड द ड्राफ्ट बैनिंग इंसेक्टिसाइड्स ऑर्डर 2020, इन्होंने बैन किया था। एंड बैनिंग, इन्होंने कितने पेस्टिसाइड्स बैन किए थे? 27 पेस्टिसाइड्स इन्होंने बैन किए थे, ठीक है। इंडस्ट्री एंड कंपनीज हैव नो ऑब्जेक्शन इन 4 पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इन्होंने कहा 4 तो पेस्टिसाइड्स हैं वो आप बैन कर दो, वो हमें भी पता भी नुकसानदेह हैं, बाकी कहते हैं जी अगर आप 27 ही बैन कर दोगे तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो 4 जिन्होंने ऑब्जेक्शन पे लगाए हैं उनका क्या क्या नाम है? मिथोमाई, ब्यूटाचलोर, डाइकोगोल एंड डाइनोकैप, ठीक है। ये एक नेम है जो 4 इन्होंने कहा है कि हमें इन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हाँ वाकई ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये हार्मफुल हैं, ठीक है। द बैन विल आल्सो अफेक्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो हमारी कंपनी, जो इंडस्ट्री और कंपनी जो इस पेस्टिसाइड सेक्टर में काम कर रही है, ये बहुत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है, तो ये कह रहे हैं कि जो बैन आपने लगाया है ये हमारा एक्सपोर्ट भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो ये 27 अब जो पेस्टिसाइड्स बैन किया उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें 12 इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, जो इंसेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, 8 फंजाइसाइड्स, ठीक है, जो फंजाई होता है उसके रिलेटेड है, सिर्फ फंजाई मारता है आपका, एंड 8 हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड मतलब जो आपको हर्ब्स अनवांटेड होती है उनको मारने के लिए 7 हर्बिसाइड्स। सो दिस इज द न्यूज। एंड नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी है? ठीक है, इट सेज, ठीक है, थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। 85% एक रिसर्च हुई है, उसके अंडर क्या कह रहे हैं? 85% ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड हॉटस्पॉट, मतलब कि वहां पे 85% की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फ्लड हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब वहां जो फ्लडिंग है वो बहुत ज्यादा है, ये चांसेस ऑफ फ्लडिंग के वहां पे ज्यादा है, मतलब 85% उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड आने के चांसेस काफी बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं न्यूज में? एनवायरमेंटलिस्ट टुक द स्टडी आफ्टर रीसेंट इनंडेशन मतलब फ्लड, ठीक है, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। आप सबको पता है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, उसके रिलेटेड है कि उसमें जो फ्लड आया था उसके कारण इन्होंने अब स्टडी की है भी क्यों आया और क्या रीजन है, और आगे हमारे फ्यूचर में क्या इसके पर्सपेक्टिव थिंग्स रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW, ठीक है, ओवर 85% डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, यूके जिसे कहते हैं, आर हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम फ्लड्स। एक्सट्रीम फ्लड आने के चांसेस हैं यहाँ पे भी, आप इसको इतनी इजीली मतलब कि एक आ गया चल कोई नहीं, आगे कभी नहीं आएगा। एक्सट्रीम फ्लड्स आने के इन डिस्ट्रिक्ट्स में चांसेस हैं 85% डिस्ट्रिक्ट, तो अगर वहाँ 100 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 85 में चांस है कि वहाँ पे एक्सट्रीम फ्लड आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम फ्लड रिलेटेड इवेंट्स इन उत्तराखंड हैव इंक्रीज्ड 4-fold, ठीक है। तो इसमें 1970 से लेके अब तक इसमें 4 times इंक्रीज आया। अगर पहले साल में 1 बार आता था तो अब साल में 4 बार आ रहा है, अगर 10 साल में 1 बार आता था तो 10 साल में 4 बार आ रहा है। सो इट हैज इंक्रीज्ड 4 times, ठीक है। नेक्स्ट इज
क्लाइमेट चेंज एंड द शिफ्टिंग वेदर। क्लाइमेट चेंज आप सबको पता है, वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हम ही उसके सोर्स हैं और हम ही विक्टिम है, हम ही ने शुरू किया है और हम ही उसका जो नुकसान है वो हम बेयर कर रहे हैं। शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स, ठीक है, क्योंकि बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं रहा। कभी मानसून डिले हो जाती है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कभी ठंड एक्सट्रीम हो रही है, कभी गर्मी एक्सट्रीम हो रही है। सो दीज आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, caused by global warming and have been cited another possible reason। ठीक है, देखो बच्चों, क्लाइमेट चेंज है, सबको पता ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी उतनी आइस मेल्ट होगी। हमारी आइस क्या है? हमारी आइस है रिजर्वॉयर्स, ठीक है, ये हमारा एक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। अगर आइस ही नहीं रहेगी तो हम फ्रेश वाटर कहाँ से लेंगे? जो हमारा ये है क्लाइमेट चेंज है, दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द ह्यूमन रेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है, आगे देखते हैं। द थर्मल प्रोफाइल ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, जो थर्मल है, जो उसका टेम्परेचर है वो आइस का पहले तो बहुत कम होता था, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, उतना ही इसकी जो मेल्टिंग है वो तेज होगी, उतना ही पानी ज्यादा गाएगा, उतने ही फ्लड ज्यादा आएंगे। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। अगर एक लेक में पहले पानी 100 कहने को तो 100 लीटर नहीं आ सकता, बट एक फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, 100 लीटर पानी आता था और उसमें से निकलने का 100 लीटर का ही सोर्स था। तो अगर उस लेक में 200 लीटर पानी आ गया तो ऑब्वियसली वो लेक तो टूटेगी, और अगर वो टूटेगी तो फ्लड कहाँ आएगा? फ्लड आएगा आसपास के एरियाज में। सो दैट इज हाउ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो अर्लियर द टेम्परेचर ऑफ आइस रेंज, ठीक है, पहले क्या टेम्परेचर था? -6 से कहीं -20 डिग्री में, मतलब कि आइस रहने के काफी चांसेस थे, ठीक है। -6 पे भी आइस स्ट्रांग बनती है, बहुत ठोस आइस होती है, ठीक है, सेल्सियस। इट इज नाउ -2, मतलब -6 से -2 आ गया। और अगर 0 हो गया तो 0 डिग्री में वाटर आइस भी है और वाटर वो भी है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, 0 हो गया तो सारी आइस पिघल जाएगी, मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू मेल्टिंग। तो जितना टेम्परेचर हाई होगा, जितना टुवर्ड 0 या प्लस में जाएगा, उतना वी आर मोर ससेप्टेबल, ठीक है, वी आर मोर वल्नरेबल फॉर दिस, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लाइमेट चेंज ड्रिवन एरेटिक वेदर पैटर्न्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह पैटर्न्स हैं। एंड इंक्रीज स्नोफॉल, ठीक है बेटे, जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी उतनी ठंड बढ़ेगी, उतना और मतलब स्नोफॉल भी होगा। तो इसके एक पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, जितनी बर्फ ज्यादा पिघलेगी उतना ठंड ज्यादा बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी स्नोफॉल होगी, फिर उस हिसाब से रिलेटेड है। एंड रेनफॉल एंड वार्मर विंटर्स, ठीक है, एक बारी तो आपकी ठंड बढ़ गई, उसके बाद जब नेक्स्ट स्नो आपके फ्लो जो स्नोफॉल है वो लिमिटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली जो आपकी विंटर्स है वो कंपैरेटिवली दे विल बी अ वार्मर विंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपनी फोर्थ न्यूज पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। लेट्स सी, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर टू बी सेट अप एट चेन्नई, बिकॉज इट इज द फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, सो इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेंटर कहाँ सेटअप हो रहा है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इट विल बी सेटअप एट चेन्नई, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ठीक है, बाबू सुप्रियो, ठीक है। तो एक तो नाम याद कर लो कि कौन है जी, बाबू सुप्रियो जी हैं, ठीक है। ऑन February 2, 2021 announced the establishment of India's first center for wetland conservation, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। जो हम वेटलैंड कंजर्व करते हैं बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो इसको हम कंजर्व करने के लिए फर्स्ट जो सेंटर बन रहा है वो बन रहा है चेन्नई में। एंड अनदर नेम का इंपॉर्टेंट है, बाबू सुप्रियो, ही इज द मिनिस्टर इन चार्ज, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज बीइंग सेट अप एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेट, ठीक है। इट इज बीइंग सेट अप एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, बिकॉज कोस्ट पे एरिया में है वो सारी चीजें। इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये अपना एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है, ठीक है। ये क्या एड्रेस करेगा, विल एड्रेस रिसर्च नीड्स एंड नॉलेज गैप्स and will assist the government in tackling and taking steps for conservation and restoration and management। मतलब ये आपको पॉइंट्स देगा, बेसिकली क्या कर रहा है कि ये आपको गाइड कर रहा है गवर्नमेंट को कि आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए जिस कारण हमारे वेटलैंड कंजर्व रहें, ठीक है। सो अपनी रिसर्च करेगा, वहाँ स्टडीज होंगी, वहाँ उसके बारे में डीपर स्टडीज होंगी, मतलब पढ़ा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उस रिलेटेड फिर ये हमें बताएंगे, गवर्नमेंट को, हमें नहीं, गवर्नमेंट को बताएंगे। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है।
कब लॉन्च किया हमने, अगर क्वेश्चन आता है कब लॉन्च किया, इट वाज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें येस नो नहीं होता, उसमें अगर आपको 4 चीजें सही भी दे दी ना, तो एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अभी आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब होता है? 2 फेब, ठीक है, 2021 तो इस साल का होगा, एंड वैसे कब होता है, सॉरी इट इज ऑन 2 फेब, ठीक है। वेटलैंड्स इन इंडिया ऑक्यूपाई 4 to 6%। कितने वेटलैंड्स? हमारे जो टोटल एरिया का 4 to 6% लैंड एरिया है, एंड कवर एन एरिया ऑफ 15.27 मिलियन हेक्टेयर। तो मतलब सब्सटैंशियली दे कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। 4 to 6% इज नॉट वेरी शॉर्ट, मतलब कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी, अगर इससे रिलेटेड क्या न्यूज है एट प्रेजेंट, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी साइट्स हैं इंडिया में, क्वेश्चन आता है तो 42 साइट्स इन इंडिया हैव बीन डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, रामसर साइट। ये एक ईरान में सिटी है रामसर, वहां पे एग्रीमेंट हुआ था और इसलिए ये नाम पड़ गया रामसर साइट्स, ठीक है। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में, वर्ल्ड में नहीं, साउथ एशिया में इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं बच्चों, ठीक है। वाई वेटलैंड्स आर कॉल्ड रामसर साइट्स? हम इनको रामसर साइट्स क्यों बोलते हैं? रामसर इज अ सिटी इन ईरान, ठीक है। In 1971 an international treaty for conservation and sustainable use of wetlands, ठीक है, was signed at Ramsar, ठीक है। तो इस जगह पे ये ट्रीटी साइन हुई थी वेटलैंड कंजर्व करने के लिए, एंड इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर साइट, ठीक है। द कन्वेंशन मिशन इज the conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world। एक इंटरनेशनल जितने भी वेटलैंड्स है उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये रामसर कन्वेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है और क्यों बनी थी, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टुडे, आज की बात करते हैं, द रामसर लिस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा कहाँ मेंशन है आज के टाइम पे? द रामसर लिस्ट में ही मेंशन है, ठीक है। देयर आर करेंटली ओवर 2300 रामसर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। 2300 प्लस में है, ठीक है, 2300 प्लस में रामसर साइट्स हैं, ठीक है जी, 2300 प्लस में जाना है। सो द नंबर इज इंपॉर्टेंट कि हाँ पूरे इंडिया में अगर 42 है, पूरे वर्ल्ड में कितनी है? 2300 प्लस साइट्स अराउंड द वर्ल्ड है। दे कवर ओवर 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड एन एरिया लार्जर देन मैक्सिको। करण औजला तो नहीं याद आ गया आपको, ठीक है। सो एक मैक्सिको से भी ज्यादा एरिया ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि रामसर की फर्स्ट साइट क्या थी, सो द कोबर्ग साइट पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे थी ये? ऑस्ट्रेलिया में, डेजिग्नेटेड इन 1974। अगर 1971 में बना है तो 1974 में फर्स्ट साइट थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। द लार्जेस्ट साइट्स आर नीरीतुम्बा इन मैंडोबे इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में, ठीक है। ये द लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। अगर रामसर साइट्स में पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो ये नाम आपके लिए नीरीतुम्बा इंपॉर्टेंट है, मैंडोबे इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। एंड क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा, ठीक है। तो ये दो आपके लिए साइट्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ठीक है। इनका नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है नीरीतुम्बा, ठीक है, बट थोड़ा सा तुम्बा के रिलेट करके आप इसको याद कर लेना, ठीक है। दीज साइट्स कवर ओवर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। जस्ट इमेजिन, 60,000 से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर ये साइट्स कवर करती हैं। आगे देखते हैं, द कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर, सबसे ज्यादा साइट अगर क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री में रामसर साइट्स सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। द मोस्ट साइट्स आर द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, सो इसको हम यूनाइटेड किंगडम में आर लिखा है, विद 175। एंड मैक्सिको में कितनी है? ठीक है, मैक्सिको में है 142। तो द नंबर इज, अगर फर्स्ट सबसे ज्यादा पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में, अगर प्रिसाइजली मैक्सिको पूछा जाए, अगर कंट्री का नाम दिया हो और यूनाइटेड किंगडम नहीं है वहां पे, तो मैक्सिको विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया
एरिया वाइज किसके पास है? बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, इट इज 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर अंडर रामसर प्रोटेक्शन। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? बोलिविया के पास, ठीक है, ठीक है। साइट्स, नंबर ऑफ साइट्स किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास, मैक्सिको में 142 है, और एरिया में कहाँ है? बोलिविया, ठीक है। नाउ एक इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी रिलेटेड है, लेट्स सी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या कहता है। द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रेक्स एक रिकॉर्ड है, इसको पढ़ लीजिए। द चेंजेस इन कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड आर अकरिंग और लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंड इट इज आगे इंपॉर्टेंट है, इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू रामसर लिस्ट, और इसमें ये चीजें कवर हो रही है, ठीक है। इसको आप एक बार देखना जरूर। इसमें क्या है करंटली, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंटली 2 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है जी। कौन कौन सी साइट्स हैं? एक तो कियालोदियो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। जो कियालोदियो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में, नेम इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम याद कर लेना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। कियालोदियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। एंड सेकंड इज लोकटक लेक, मणिपुर, ठीक है। ये लेक, जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इस लेक के बारे में आइडिया नहीं है तो यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है? चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में है, जहां ऑलिव रेड टी टर्टल्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। वॉज प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव। तो अगर आता है कि कौन सी साइट फर्स्ट प्लेस की गई एंड लेटर वॉज रिमूव्ड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो उसका नाम है चिलिका लेक, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कितनी रहती है रामसर साइट में? इट इज 171 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ठीक है बच्चों। आगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। At the time of joining the convention, ठीक है, the contracting party undertake to designate at least one wetland site, मतलब कम से कम एक wetland site for inclusion in the list of wetlands of international importance, ठीक है। The inclusion of Ramsar site in the embodies the government। तो अगर ये क्या कहता है, अगर तो आपकी रामसर साइट किसी कंट्री में इंक्लूड होगी तो उसमें गवर्नमेंट की, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। एंड इट इज a commitment to take necessary steps to ensure that the ecological character is maintained। मतलब उसके साथ, साइट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो और एक तरह से सरकार का ध्यान उस साइट पर चला जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। वेटलैंड्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट एक्वायर न्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस। तो बेसिकली अगर कोई साइट निग्लेक्टेड है, ठीक है, अगर वो वेटलैंड में आ गई, रामसर साइट में आ गई, तो उसकी इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। मतलब अब वो लल्लू पंजू वो नहीं रही है, अब वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अगर सपोज हम देखते हैं, अगर चंडीगढ़ का सुखना लेक है, कल को सपोजेडली, ठीक है, ये नहीं मैनमेड लेक है तो कुछ नहीं, अगर सपोजेडली ये रामसर साइट में आता है तो इमीडिएटली जो इसका है इट विल बी रिकॉग्नाइजेबल ऑन इंटरनेशनल मैप। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे फॉर विच दे आर लोकेटेड बट फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू नॉट ओनली फॉर द कंट्री, सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ हेरिटेज, आप इसको समझ सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस क्राइटेरिया पे होती है? देयर आर 9 क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग द वेटलैंड्स, ठीक है। जो हम रामसर साइट्स वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए 9 क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किए हैं, ठीक है। देयर आर 6 रामसर रीजन्स जो डिवाइड होते हैं, जो काफी बड़ा एरिया होता है। देयर आर 6 रामसर रीजन्स, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी ईच ईयर इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 फरवरी इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, मार्किंग द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 2 फरवरी 1971, ठीक है। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे डेट पूछते तो डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। द रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस RSIS is a searchable database which provides information on each Ramsar site, ठीक है। आपको रामसर साइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पे मिल सकती है, एंड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उस साइट के बारे में रखी गई है, जितनी भी 2300 प्लस साइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट लेट्स सी, द रामसर कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विद, ठीक है, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे मिलकर काम करती हैं, नोज एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। इसमें क्या क्या कवर होता है, ठीक है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें जो रामसर के साथ जो काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN,
इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, ठीक है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल WWF इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट WWT, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ काम कर रही है, इनका नाम है, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। देयर आर 42 रामसर साइट्स इन इंडिया विद सरफेस एरिया, इसका पूरा एरिया दे दिया गया हेक्टेयर्स एज ऑन दिसंबर 2020। सो लेटेस्ट कितनी है 1081438। सो दिस इतने हेक्टेयर किलोमीटर में ये फैली हुई हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी आगे क्या चिलिका लेक के बारे में है, जो हमने पहले भी बात की थी। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिमूव हुई थी, रामसर साइट से नहीं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया विद द सरफेस एरिया ऑफ 1,16,500 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो चिलिका लेक एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। द चिलिका लेक इट इज ऑब्वियसली इन ओडिशा एंड केवलादिया नेशनल पार्क वर रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट रामसर साइट्स, ठीक है। इंडिया में जो सबसे पहली साइट्स हैं, एक तो आपको पता है राजस्थान में हमने पढ़ा ये केवलादिया नेशनल पार्क एंड द फर्स्ट वाज चिलिका लेक। तो इनिशियली ये दो फर्स्ट रामसर साइट्स हैं इंडिया की, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विद 8 इंडियन वेटलैंड्स, ठीक है। मतलब कितना नंबर है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में नंबर है 8 वेटलैंड्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, रेणुका वेटलैंड, ठीक है। रेणुका वेटलैंड आपको पता है रेणुका जी हिमाचल में है, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया विद द सरफेस एरिया ऑफ 20 हेक्टेयर्स। तो सबसे बिगेस्ट कौन सी? चिलिका, एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे एंड वील बी अगेन बैक विद द न्यू करंट अफेयर्स एंड प्लीज बी विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।